Hey, hi everyone. I'm back with another video of class 7th science chapter 8 now, in which we have to study about winds, storms and cyclones. ठीक है, यानी कि ये सारे जो डिज़ास्टर्स होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स, इनके बारे में हमें पढ़ना है. स्टार्ट करते हैं. एयर प्लेज अ मेजर रोल इन वेदर चेंजेस. हमारे आसपास के मौसम में बदलाव में एयर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मौसम क्या है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा मौसम और क्लाइमेट के बारे में. वेदर जो कि वक्त के साथ बदलता है, महीने 2 महीने पे भी बदल जाता है, आज और कल में भी बदल जाता है, मिनटों में भी बदल जाता है. ठीक है, और क्लाइमेट सालों साल तक बरकरार रहता है. सो एयर प्लेज अ मेजर रोल इन वेदर चेंजेस. अब दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. इस चैप्टर में हम विंड यानी कि मूविंग एयर, जो स्टॉर्म्स तूफान होते हैं, और साइक्लोन्स जो जल चक्र साइक्लोन्स होते हैं ना, हमारे जल चक्रप्रपात, शायद समथिंग आई शुड नो, जलप्रपात. हाँ, तो ये साइक्लोन्स के बारे में हमने पढ़ना है. ठीक है, एयर प्रेशर क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. सो एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. जैसे हमने बलून में हवा भरी तो बलून एक वक्त के साथ फट जाता है. क्यों? क्योंकि कंटिन्यू हवा डाल रहे तो वो एक प्रेशर हमारे बलून के सरफेस पे लगता है, बड़े होते होते वो फट जाता है. ठीक है, सो एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस. एयर जो होता है वो हर तरफ प्रेशर लगाता है. हाई स्पीड विंड रिड्यूसेस प्रेशर. अब अगर बहुत तेज़ हवा चल रही तो प्रेशर बहुत कम होगा, है ना. अगर बहुत तेज़ हवा है तो बस छू के निकल जाएगी, प्रेशर बहुत कम फील हुआ. डिफरेंस इन प्रेशर काजेज मूवमेंट ऑफ एयर. अब किसी जगह पे प्रेशर ज़्यादा है, किसी जगह पे प्रेशर कम है, तो उस कंडीशन से मूवमेंट ऑफ विंड का हमारा डिसीजन होता है. अगर एक जगह पे प्रेशर हाई है और दूसरी जगह पे प्रेशर लो है तो मूवमेंट हाई टू लो अपने आप स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. ठीक है, जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, कि एयर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हीट से लैंड एयर ऊपर जाती है तो समुद्र से हवा आते हैं, सी ब्रिज. उसी तरह अगर समुद्र का सरफेस गर्म है तो हवा ऊपर जाएगी, लो प्रेशर क्रिएट होगा, और फिर लैंड से हवा आएगी, गर्म हवा, वहाँ जगह लेने. तो मूवमेंट ऑफ एयर हो रहा है, प्रेशर पे डिपेंडेंट है. अगर प्रेशर कम है तो वहाँ पे मूवमेंट ऑफ एयर होगा. ठीक है, उस जगह को फिल करने के लिए. सो डिफरेंस इन प्रेशर काजेज मूवमेंट ऑफ एयर. विंड फॉर्मेशन कैसे होता है, मूवमेंट, विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. जैसा अभी बताया कि जिस जगह पे प्रेशर हाई है वहाँ से जिस जगह पे प्रेशर कम है वहाँ पर विंड का फ्लो हो जाएगा. कोई भी मूवमेंट हमारे अर्थ पे स्पॉन्टेनियस अगर अपने आप हो रहा है तो वो हाई टू लो होता है. चाहे हीट का मूवमेंट हो तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बॉडी पे, इलेक्ट्रिसिटी भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे, विंड भी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पे. इट इज़ कॉज्ड बाय अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस. जैसे बताया, किसी जगह पे ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा हीट है, तो वहाँ के एयर को हीट मिलने से वो राइज करेंगे, उस जगह को फिल करने के लिए दूसरी ठंडी हवा आएगी. सो इस तरह से विंड का मूवमेंट होता है. ठीक है, इट इज़ कॉज्ड बाय अनइवन हीटिंग, क्योंकि एक जगह पे गर्म हो गया, दूसरी जगह ठंडी रह गई. अनइवन क्यों होता है अनइवन हीटिंग? क्योंकि सनलाइट कहीं ज़्यादा मिल रही है, कहीं कम मिल रही. थंडर स्टॉर्म्स. थंडर स्टॉर्म्स क्या है? दे इन्वॉल्व लाइटनिंग, हेवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स. आंधी तूफान, बिजली गिरना, ये थंडर स्टॉर्म हो गया. जब लाइटनिंग हो यानी बिजलियाँ करके खूब ठंडी ठंडी बारिश हो और तूफान आए, तेज़ हवाएं हों, ये थंडर स्टॉर्म है ना. वार्म एयर राइजेज रैपिडली कॉजिंग अनस्टेबिलिटी. क्या होता है कि कोई जब सनलाइट किसी जगह पे हीट ज़्यादा हो जाए तो जो वार्म एयर है वो जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ बढ़ते हैं. इस कंडीशन में क्या हो गया कि वहाँ पे तो जगह खाली हो गई, अब उसको फिल करने के लिए बाहर से तेज़ स्पीड से विंड आएंगे. सो ये अनस्टेबल कंडीशन हो गया, कहीं ज़्यादा हीट मिल गई, कहीं कम. एयर अचानक से ऊपर चले गए, उसको फिल करने के लिए दूसरा एयर आ गया, तो तूफान इसी तरह आता है. ठीक है, अगर इस तरह का कंडीशन हो तो हमें क्या करना है, हमें घर के अंदर रहना है, स्टे इंडोर्स, अवॉइड ट्रीज, पेड़ों से बचना है, क्योंकि आंधी तूफान में पेड़ गिरते हैं और हमारे ऊपर भी गिर सकते हैं. सो अवॉइड ट्रीज,
एंड ओपन फील्ड्स, खुले मैदानों से दूर रहना है इस कंडीशन में थंडरस्टॉर्म में, क्योंकि कुछ भी गिर सकता है, बिजली भी गिर सकती है ना। बिजली को कोई भी एक पार्टिकल चाहिए, जो सबसे ऊंची चीज़ नज़र आ जाए वो उसके ऊपर गिर जाती है, ठीक है, अट्रैक्ट करती है। तो अगर खुला मैदान है, कुछ नहीं है और हम खड़े तो वो हमारे ऊपर गिरेगी, ठीक है। अर्थक्वेक में उल्टा होता है, अर्थक्वेक में हमें घर छोड़ के ग्राउंड में जाना चाहिए, क्योंकि घर से चीज़ें गिर सकती हैं, है ना, पंखे गिर सकते हैं। लेकिन थंडरस्टॉर्म में हमें घर में रहना है, कोशिश करना है कि दरवाज़ा वगैरह बंद करके हम अंदर है, बिजली से, बारिश से सबसे दूर, ठीक है। साइक्लोन्स क्या होते हैं? साइक्लोन्स आर लार्ज स्केल स्टॉर्म्स विथ अ लो प्रेशर सेंटर। साइक्लोन्स जो होते हैं वो समुद्र में उठते हैं बेसिकली, ये भी स्टॉर्म होते हैं, यहाँ भी आंधी तूफान बारिश होगी, लेकिन यहाँ पे समुद्र से उठते हैं, वाटर का मूवमेंट होता है और अंदर में लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। लो प्रेशर जोन मतलब वहाँ पे जो एयर है बहुत ज़्यादा ऊपर राइज हो चुका है और अंदर में जगह खाली है, लो प्रेशर है, वहाँ पे एयर को इनवाइट करने के लिए कि तुम आ जाओ, ठीक है। साइक्लोन्स आर लार्ज स्केल स्टॉर्म्स विथ लो प्रेशर सेंटर, ठीक है। दे ब्रिंग हेवी रेन, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड डिस्ट्रक्शन। यहाँ बहुत तेज़ बारिश होगी, ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी और इसके आसपास साइक्लोन के जो भी आता जाएगा वो सब कुछ उसको डिस्ट्रॉय करते हुए साइक्लोन आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। जलप्रपात, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप एक बार गूगल कर लेना कि साइक्लोन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। कॉमन इन कोस्टल रीजन लाइक उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। अभी जैसे बताया कि समुद्र से उठता है साइक्लोन, सो कोस्टल एरिया के आसपास कॉमन होगा, यानी आसपास में समुद्र होंगे तो वहाँ कॉमन होगा, जैसे उड़ीसा या वेस्ट बंगाल, बगल में बे ऑफ बंगाल है ना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, फॉर्मेशन कैसे होता है हमारे साइक्लोन का? तो वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस क्रिएटिंग लो प्रेशर। सबसे पहले क्या होता है, जो ऐसी एयर जो एक तो मॉइस्चर से लेडन हो, समुद्री जो मॉइस्चर समुद्र के आसपास के जो एयर होंगे वो ऑलरेडी मॉइस्चर से लेडन होंगे, क्योंकि समुद्र का मॉइस्चर एयर में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मॉइस्चर तो ऑलरेडी है, अब कंटिन्यू हीट मिल रही सनलाइट, तो फिर वो ऊपर राइज करेंगे, वार्म एयर राइज करेंगे और वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। तो कूल एयर जो है वो वहाँ पे आना शुरू करेगा, जैसे बताया ना, हीट आया, टेम्परेचर ज़्यादा मिली, टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा मिलता है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होने लगता है, मतलब कि लो टेम्परेचर वाली जो हवा होती है वो राइज करती है और जो कोल्ड एयर होते हैं वो हैवी होते हैं, ठीक है, वो उनका प्रेशर हाई होता है, वो सेटल होता है। ऐसे ही याद रखना, कैसे समझाऊँ मैं इस बात को, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, एक बार बस माइंड में आ गई तो, कि अगर जैसे सपोज एक सब्सटेंस को आपने हीट दिया, ठीक है, अब उसके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल गई, अब वो भागना शुरू करेंगे, राइज करेंगे। वैसे ही एयर को हीट मिली, सनलाइट मिला, उसके मॉलिक्यूल्स भागते भागते ऊपर पहुंचेंगे, अब वहाँ पे एक जगह क्रिएट हो जाएगी खाली, अब उस खाली जगह को फिल करने के लिए दूसरी हवा आएगी। तो यही कंडीशन क्रिएट हो रहा है साइक्लोन के टाइम पे। साइक्लोन में क्या हो रहा है कि समुद्र के आसपास में जो हवा है, एक तो मॉइस्चर है उसमें, ऊपर से सनलाइट की वजह से वो राइज करना शुरू कर रहे हैं और उस जगह को फिल करने के लिए कोल्ड एयर अटैक कर रहा, ठीक है, कोल्ड एयर रश कर रहा और फिर ये जो है वो रश करते हुए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है कि वो राइज एंड राइज, बाहरी हवा आ रही है और इधर की हवा ऊपर राइज कर रही है, रोटेशन शुरू हो रहा है और ये एक साइक्लोन सिस्टम बन गया, ठीक है। साइक्लोन वार्निंग सिस्टम, अब साइक्लोन हो तो फिर उस कंडीशन में बहुत कुछ डिस्ट्रक्शन हो सकता है, तो वार्निंग भी ज़रूरी है, प्रिकॉशन भी ज़रूरी है और उसके बाद एक्ट करना भी ज़रूरी है। सो सैटेलाइट्स ट्रैक साइक्लोन्स, अब कहीं समुद्र से साइक्लोन उठ रहा है तो हमारे आसपास जो सैटेलाइट अर्थ के इन्वायरमेंट में घूमते रहते हैं ना, वो उसको ऑब्जर्व करके हमें वार्निंग देंगे और फिर हम उस हिसाब से अर्ली वार्निंग्स आर गिवन टू रिड्यूस डैमेज, हम आसपास के लोगों को वार्निंग देंगे, गवर्नमेंट को वार्निंग देंगे और फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो भी डिस्ट्रिक्ट की, वो अपने हिसाब से डिज़ास्टर मैनेजमेंट करेगी, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स क्या क्या है हमारे साइक्लोन के टाइम पे? सो साइक्लोन के टाइम पे भी स्टे इंडोर्स ड्यूरिंग साइक्लोन स्टॉर्म्स, जैसे थंडर स्टॉर्म की तरह घर में थे वैसे ही साइक्लोन में भी घर में रहना है।
अवॉइड कोस्टल एंड लो लाइंग एरियाज, दूर रहना है समुद्री तट से, कोस्ट एरियाज से दूर रहना है क्योंकि समुद्र से ही साइक्लोन उठ के आएगा। और जो भी मतलब लो लाइंग एरियाज, समुद्र के नज़दीक वाले इलाकों से दूर रहना है, ऊपर ऊपर रहना है क्योंकि बारिश है ना, ऊंची जगहों पे रहना है, पानी का अमाउंट है। फॉलो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस, जो भी गवर्नमेंट कह रहा है उसको मानो, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन हो रहा। कीप इमरजेंसी सप्लाईज रेडी, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाए तो हमेशा ही अपने घरों में अपने इमरजेंसी खाने पीने की चीज़ें, जो कि आपको मतलब 10 दिन 15 दिन ऐसे बाहर जाने में प्रॉब्लम हो सकता है साइक्लोन्स के टाइम पे, तो घर में ही अवेलेबल रहे सारी चीज़ें, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। एक बार रीड करना NCERT को, ओके, and we will meet in another video. Take care. Bye.